कौन देता है देने को मुंह चाहिए। वाह, जरा बोलिए बोलिए। हाँ, मैं आपको बेदार कर लूंगा तो मैं समझ लूंगा तकरीर हो गई। आज मेरा मौजू यही है कि मैं आपको बेदार कर लूँ। अगर आपको मैंने बेदार कर लिया तो मैं समझ लूंगा मैं कामयाब हो गया हूँ। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे बोलिए बोलिए भाई, ये देना हर एक के बस की नहीं है। देने के लिए कुछ मटेरियल होना भी जरूरी है और उसके साथ साथ दिल का बड़ा होना भी जरूरी है। माल हो, दिल छोटा है, खसीस है, कंजूस है, बखील है, वो भी नहीं दे सकता है। और जो खाली हो वो भी नहीं दे सकता है। तो देने के लिए क्या जरूरी है? देने के लिए माल भी जरूरी है और फिर दिल वाला होना भी जरूरी है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलिए, देने वाला है सच्चा। हाँ, हमें नबी का नारा लगाते हुए शर्म आती है। हम नेताओं का नारा लगाएं, दुनियावी नारा लगाएं, हम अपने गिरेवान को फाड़ लें, हम अपनी आवाज़ों को बैठा लें, हमें शर्म नहीं आती है। लेकिन जब नबी का नारा लगवाया जाए, जब कोई दीनी बात पूछी जाए या दीनी बात बताई जाए तो हमें शर्म आती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, शर्म इस बात में नहीं आनी चाहिए। हज़रत मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की हदीस पाक में इरशाद फरमाया, दो चीज़ें इल्म कभी नहीं सीखने देती हैं। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें कभी इल्म नहीं सीखने देती हैं। एक तो शर्म है, हया है। जिस इंसान में हया होती है, शर्म होती है, वो कभी दीन नहीं सीख सकता, वो कभी इल्म नहीं सीख सकता। क्योंकि वो पूछता इसलिए नहीं है कि उसको शर्म आ जाती है। तो शर्म ऐसी चीज़ है कि शर्म ये इल्म को नहीं सीखने देती। हदीस पाक में है बुखारी शरीफ में। दूसरी चीज़ है तकब्बुर, अनानियत, एटीट्यूड, टशन। जब इंसान तकब्बुर में रहता है, अपने आप को बड़ा समझता है, तो किसी से पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ये समझता है मैं पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, ये मेरे से बड़ा है, ये पूछ कैसे सकता है। इसलिए तकब्बुर और शर्म ये दोनों चीज़ इल्म नहीं सीखने देती है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए। न शर्म होना चाहिए और न तकब्बुर होना चाहिए, न गुरूर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, शर्म हमें कब आती है? हमें शर्म नबी का नारा लगाने में आती है, हमें शर्म दीन की बातें सीखने में आती है। अगर हम मस्जिदों में नमाज सिखाएं तो बुजुर्ग नजरें चुरा के भागते हैं। हम इमाम साहब के बराबर में खड़े नहीं हो सकते, हम नमाज का तरीका नहीं सीख सकते। लेकिन याद रखो ये लोगों, नमाज पढ़ने में सीखने में शर्म नहीं आनी चाहिए। शर्म नमाज छोड़ने में आनी चाहिए, शर्म रोज़ा छोड़ने में आनी चाहिए, शर्म शराब की हट्टियों में जाने में चाहिए। शर्म जो है हमें माँ बाप की बेइज्जती करने में आना चाहिए। शर्म हमें गाली गलौज में होना चाहिए। शर्म हमें सब्बो सितम में होना चाहिए। शर्म हमें दीन से, जो दीन से हमें दूर कर रही है उन चीज़ों से होना चाहिए। लेकिन हम शर्म किस चीज़ से करते हैं? याद रखो ये शर्म ऐसी चीज़ है, अगर शर्म दीन सीखने सिखाने में करोगे तो तुम दीन सीख नहीं सकते हो, दीन सिखा नहीं सकते हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं दीन सीखने सिखाने में शर्म नहीं करना चाहिए। तो हमें शर्म किस चीज़ में करना चाहिए? शर्म हमें उस चीज़ में करना चाहिए जिसको इस्लाम ने मना किया है, उस काम को करते हुए शर्म आनी चाहिए। आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत कहते हैं खाली के कुल ने आपको माली के कुल बना दिया, खाली के कुल ने आपको माली के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। आप सोच क्या रहे हैं? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में, आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा दबी हुई है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों का माहौल बनाऊँ, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच क्या रहे हैं? अगर आवाज़ ज़्यादा हो रही है तो कम करवा सकते हैं, बिना माइक के भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपके समझ आनी चाहिए और आप दिल के कानों से सुनेंगे। समझ में तो आ रही है ना? चाहे बोले नहीं आप चाहे बोले नहीं, सुनते रहें और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझते रहें। थोड़ी देर मुझे आपको पढ़ाना है, वो बात ख़त्म कर लेनी है। अल्लाह अकबर। ये प्रोग्राम आपका कन्वोकेशन जो है ये दस्तार बंदी के ताल्लुक से है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। बोलिए पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है। रोशनी और तारीकी बराबर
नहीं है। जहल और इल्म बराबर नहीं है, फर्क है। फर्क कैसे है जनाब? जो इंसान आप हो वही इंसान मैं हूँ। आपने मुझे कुर्सी पे बिठा रखा है, चेयर पे बिठा रखा, मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, नजराना भी आप दे रहे हो, हम नजराना ले रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आपको आपने हमें ऊपर बिठा रखा है, तो इसमें हमारा कमाल नहीं है। जो गेहूं का आटा तुम खाते हो वही आटा हम खाते हैं, जो चावल तुम इस्तेमाल करते हो वही चावल हम इस्तेमाल करते हैं, कान नाक कान तुम्हारे हैं वही हमारे भी हैं। ऐसा नहीं है हमारे दो हाथ हैं आपके कुछ और है, ऐसा नहीं है आपके पास दो आंखें हमारे पास चार आंखें, ऐसा नहीं है। जो उस आपके पास है वो उस हमारे पास है। हम में कोई जाती सिफत नहीं है, हम में कोई जाती कमाल नहीं है। हम जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो आप हमारी सुन रहे हो, हम आपको सुना रहे हैं, ये हमारा कमाल नहीं है, इसमें हमारा फजल नहीं है। तो आप कहोगे इसमें किसका कमाल है? आप कहोगे इसमें किसका फजल है? ये इसमें हमारा कमाल नहीं है। अल्लाह का कुरान फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है, उनकी इज्जतों को चार चांद लगा देता है। आपने देखा नहीं है, अगर विधायक साहब हैं, अगर गांव का प्रधान भी है, अगर अगर बस्ती का चेयरमैन भी है, कितना भी बड़ा हो, अगर एक गरीब बच्चा है, एक गरीब बाप की औलाद है, लेकिन हाफिज कुरान है, मनसब इमामत पर फाइज है, जब वो मुसल्ले पे खड़ा होता है तो चाहे कितना बड़ा भी आ जाए, चाहे बादशाह आ जाए, चाहे हाकिम आ जाए, चाहे मंत्री आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसका मामू हो, चाहे कोई भी हो, मुसल्ले पे वो खड़ा होता है जो दीन सीखता है, सिखाता है। तो पता ये चला इन कुर्सियों पे वो बैठते हैं अल्लाह जिन्हें इल्म दीन अल्लाह जिन्हें इल्म दीन से माला माल फरमाता है। जो इनके दिल में इल्म दीन आ जाता है अल्लाह उनके सीनों को रोशन कर देता है और वो जमाने में इनकलाब पैदा कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दवाई खा के तकरीर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है दवाई फिर खानी पड़ेगी मुझे तकरीर करके। अल्लाह अकबर। आप समझ में तो आ रहा है, इसमें हमारा कमाल नहीं है भाई, ये हमारा कमाल नहीं है। किस चीज का कमाल है? ये इल्म का कमाल है। इल्म छोटे से बड़ा कर देता है, इल्म अदना को आला कर देता है, इल्म जमीन की पस्ती से निकाल कर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा देता है। ये इल्म ही की बरकत है। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं